श्री किशोरी जी बोली, पर ललिता आज हृदय में पीड़ा बहुत हो रही है, चलना यमुना जी पर। यमुना जी के किनारे गई। अब ब्रिजवासी, अब ब्रिज गोपियां यमुना जी को अपना संदेश वाहक बना लिए, क्योंकि यही यमुना वृंदावन से मथुरा जाती है। मथुरा में इसी यमुना के जल में कन्हैया स्नान करता होगा, इसलिए अपनी सारी बातें ब्रिज गोपियां यमुना जी से कहती है। यमुने आज जाना, श्याम सुंदर को कहना, श्याम बिना ब्रिज सूना लागे, हमारी दशा बताना। ये कालिंदी सब कहना। हाँ, श्री राधा रानी कहती है, पर मेरी हृदय की पीड़ ना कहना, मेरी आंसू ना बताना, क्योंकि मैं जानती हूं मेरी पीड़ा श्याम सुंदर सहन नहीं कर पाएंगे। उतावली हुई और गले की माला उतार के फेंक दी यमुना जी में। यमुना जी की वो माला बहती बहती मथुरा पहुंची, और उसी क्षण उसी दिन श्याम सुंदर उद्धव जी के साथ यमुना स्नान करने के लिए आए, और जैसे डुबकी लगाई गले में किशोरी जी की माला आ गई। उसकी सुगंधी, उसका स्पर्श देख करके कृष्ण का विरह और बढ़ गया। सभा में बैठे हैं बड़े बड़े राजा, मंत्री, सुमंत्री बैठे हैं। कंस को मार के संदीपनी आश्रम से विद्या अध्ययन करके लौटे ही हैं कृष्ण। सब मथुरा के लोग बैठे बैठे कृष्ण से पूछ रहे हैं कैसा अध्ययन रहा, पर कृष्ण का मन नहीं है किसी से बात करने का, ध्यान वही है। एक बोला, हमारा राजकुमार जब से आए इनके चेहरे पर खुशी नहीं है, क्यों? कोई कमी है मथुरा में, या तुमको ब्रज की याद आ रही है? मौन रहे कृष्ण। एक बोला, हाँ हाँ लगता है इनको माखन की याद आ रही होगी। एक बोला, ना ना, हमने सुना है कि इनको किशोरी श्री राधा रानी बहुत प्रिय, राधा रानी की याद आ रही होगी। बस सुनते सुनते ठाकुर जी ने कान बंद कर लिए, उठे और सभा छोड़ के रोते रोते भागे, दौड़े। पीछे से बलराम जी भागे, उद्धव जी भागे। भागते भागते सामने कक्ष में घुसे, छत पर गए, महल की छत पर, और वृंदावन की ओर मुख करके बैठ गए। उद्धव आए पीछे पीछे, द्वार खटखटाया, खोलो कृष्ण, मैं उद्धव, तुम्हारा मित्र उद्धव। दरवाजा खुला, देखा कृष्ण ने आंसू पोंछ लिए, दिख ना जाए उद्धव को आंसू। उद्धव ने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे उद्धव, बस मन अच्छा नहीं था, नीचे अच्छा नहीं लगा तो यहाँ स्वच्छ वायु लेने आ गया। पर यही क्यों, और ये आंख में आंसू क्यों है तुम्हारे? ठाकुर जी ने कहा, आंसू कैसी बात करते हो, कुछ गंदगी चली गई होगी। अरे छोड़ो ना उद्धव, देखो सामने कितनी बढ़िया यमुना जी बह रही है। उद्धव ने हाथ जोड़े, मैं जानता हूँ आप अपनी हृदय की पीड़ा यहाँ किसी को बोल नहीं सकते, पर हे कृष्ण, आज तुमसे तुम्हारा मित्र पूछ रहा है। मैं जानता हूँ कि कोई चीज है जो तुम्हें परेशान करती है, पर तुम बोलते नहीं। क्या बात है, बोलो ना, हृदय खोल के बोलो। जैसे आज उद्धव ने कहा, उद्धव के गले लग करके श्री श्याम सुंदर चीख चीख करके रोए। पर तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बोले, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैंने खूब प्रयास किया, मैंने खूब कोशिश करी अपने हृदय से ब्रज को भुला देने की, पर उद्धव में हार गया। अभी 2 दिन पहले ब्रज से हंस दूत बन करके आया। उसने कहा, श्याम सुंदर लौट आओ, और अगर तुम न लौटे तो वृंदावन आंसुओं की बाढ़ में डूब जाएगा, उस वृंदावन को कोई बचा ना पाएगा, इसलिए तुम लौट आओ। पर उद्धव, तू जानता है मथुरा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा? पर मैं नहीं जा सकता, पर मेरा एक काम कर दे उद्धव, मेरा संदेश लेकर के तू ब्रज चला जा, तू ब्रज गोपियों के पास मेरा संदेशा लेकर के पहुंच जा, एक बार जाके देख। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। उद्धव जी रथ पर विराजमान होकर के जाने को तैयार हुए। उद्धव चले वृंदावन की ओर।
रथ जैसे वृंदावन में प्रवेश किया। उद्धव ने देखा, आहा ये क्या अद्भुत वृंदावन है, इसकी शोभा के सामने तो वैकुंठ भी फीका है। कितनी सुंदर वृक्षावली, फूल लगे हैं, सुगंधित वायु चल रही है। लेकिन तभी एक ग्वाला बोला, देखो देखो देखो, रथ आया है मथुरा से, लगता है हमारा कन्हैया लौट आया। सब ग्वाल बाल अपनी गैया छोड़ करके जिस तरफ से रथ भागा आ रहा है, सब भागे, अरे लाला आ गए हो, कन्हैया आ गए हो। हम कहते थे ना कि ज्यादा दिन वो ना रह सके हमसे दूर, देखो लौट आया। एक बोला, ना कन्हैया नहीं है। तू इतने भरोसे से कैसे कह सकता कन्हैया नहीं है? अगर कन्हैया हो तो अब तक रथ पे ना बैठो हो तू। अगर कन्हैया होता तो अब तक तो दौड़ करके आता, हम सब ग्वाल वालों को गले लगा लेता। एक कन्हैया नहीं है, और अगर है भी तो 100 बार आकर के जब हमारे पाँव में, चरणों में गिर करके माफी मांगेगा, तब हम उससे बात करेंगे, ऐसे नहीं बात करेंगे। लेकिन जब रथ पास आया, सब ग्वाल वालों ने देखा कि दिखने में तो कृष्ण जैसा है, पर कृष्ण नहीं है। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिना गोपाल जैसे कोई किसी को जीवन में से ठग लेता है। सारे ब्रज के ग्वाल वाले एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, बोले आज भी नहीं आया ना भैया, कौन हो तुम? मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। ओह कृष्ण का मित्र, तो अब उसे वहां नए मित्र मिल गए हैं, चलो आओ तुम्हें उसके निज घर लेकर के जाते हैं। उद्धव जी को पकड़ करके यशोदा नंद बाबा के पास लेकर के आए। यशोदा मैया, नंद बाबा एक खंबे से सर लगा करके बस बैठे रहते, दोनों एक दूसरे को सहारा देते। कैसे? कभी यशोदा मैया वक्ता बन जाती, नंद बाबा श्रोता बन जाते। मैया कृष्ण की लीला सुनाती, नंद बाबा सुन सुन के खूब हंसते। कभी नंद बाबा वक्ता बन जाते, यशोदा मैया श्रोता बन के सुनती। उद्धव जी आए, बाबा मैया प्रणाम। कौन हो तुम? मैं कृष्ण का मित्र हूँ। जैसे सुना कृष्ण का मित्र हूँ, यशोदा मैया ने गले से लगा लिया। और पहली बार उद्धव जैसे ज्ञानी को किसी ने गले से लगाया। उद्धव न चाहते हुए भी प्रेम का स्पर्श पाके उद्धव की आंख से पहली बार एक अश्रु की बूंद गिरी। उद्धव ने देखा ये क्या हुआ मेरे साथ, ये आंख में अश्रु। छोड़ो, कुछ गलती से गिर गया होगा आंख। मैं भला उद्धव, मैं क्यों रोऊंगा? यशोदा मैया कहती बैठ बैठ, तू जल्दी बैठ, मैं तेरे लिए माखन लेके आती हूँ। मैंने लाला के लिए भी माखन निकालो, पर वो तो गैया चरावे गए हो, शाम को आएगो, तब तक केनिया वाकिनिया माखन रखो, कह के भीतर चली गई। उद्धव जी ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये क्या बोल रही है, क्या इनको नहीं पता कृष्ण यहाँ नहीं है, मथुरा गया है? नंद बाबा ने कहा पता तो है, पर बीच बीच में भूल जाती है, और इसका भूलना ही इसको जिंदा रखता है। अगर इसे न भूले और सतत याद बनी रहे तो ये यशोदा जीवित नहीं रह पाएगी। और यही नहीं, हम सब ब्रजवासियों की याददाश्त कमजोर है, और यही हमारे लिए वरदान है। बार बार भूल जाना, फिर याद आना, फिर भूल जाना, इसी के कारण हम ब्रजवासी जिंदा हैं। बाबा मुझे कृष्ण ने भेजा है संदेशा लेकर के। नंद बाबा कहते मैं क्या कहूं? ये ब्रजवासी तो समझते हैं कि सारा दोषी मैं हूं। मैं कृष्ण को लेने गया था मथुरा, पर साथ ला ना पाया। अब तक भी यशोदा समझती है कि मैं कृष्ण को नहीं लेकर के आया। बाबा आपकी आज्ञा हो तो जरा यमुना घुमाऊं। हाँ। उद्धव जी गए यमुना के तट पर, देखा यमुना का तट, यमुना के पुलिन पर गोपियों का पूरा समूह बैठा है। किशोरी जी बैठी है। किशोरी जी ने ली कलम और एक कागज पर श्याम सुंदर का चित्र बना रही है। बहुत सुंदर चित्र बनाया, पर चरण नहीं बनाए। सखी ने पूछा तुमने सब बनाया पर चरण क्यों नहीं बनाए? किशोरी जी ने कहा अगर चरण बना दूंगी और फिर ये छोड़ के मथुरा चला गया तो, इसलिए मैंने चरण ही नहीं बनाए। एक सखी बोली छोड़ो ना ये सब बातें, रोना धोना विरह की बातें, अच्छी बातें करते, बताओ
सपने में क्या क्या किसके साथ हुआ। एक सखी कहती है मेरे सपने में कृष्ण आए, मेरी मटकी फोड़ गए। एक सखी कहती है सपने में कृष्ण आए, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे लेकर के गए। एक सखी बोले किशोरी जी आप भी बताओ ना अपना सपना, आपके तो हो ही नहीं सकता कि श्याम सुंदर कुछ लीला ना करते हो सपने में। तो हंसी श्री राधा रानी और हंस के बोली धन्य हो तुम सब ब्रज गोपियां, कि कम से कम तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे सपने में कृष्ण आ तो जाता है। मैं विरहनी तो ऐसी हूं कि जब से कृष्ण गए हैं तो अपनी निद्रा मेरी नींद भी अपने साथ ले गए सखी। अब इन आंखों को नींद नहीं है, इस हृदय को अब चैन नहीं है। राधे राधे। लेकिन तुम सबको मैं प्रणाम करती हूँ, सौभाग्य है तुम्हारा, पर मैं अपने दुर्भाग्य का क्या करूं। अरे नाना किशोरी जी ऐसी बात नहीं करते, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली आप कृष्ण के रोम रोम में बसती हो। बस चर्चा चल ही रही थी कि उद्धव जी आ गए, आकर के पीछे से खड़े होके बस वाणी सुन रहे किशोरी जी। राधे मधुर वाणी कौन है, किसकी है, खिंचे चले जा रहे हैं उद्धव। और जैसे सामने गए श्री किशोरी जी का तेज मुखमंडल का, आंखें चौंधी आ गई उद्धव की, नजरें नीचे झुका ली, चरणों में प्रणाम किया। हे स्वामी जी, मैं उद्धव कृष्ण का दूत, कृष्ण का मित्र, कृष्ण ने मुझे मथुरा से भेजा है। एक सखी टेढ़ा देख करके टेढ़ी आंखों से बोली ओ अच्छा, तो अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि अब दूत भेजने लगे। पर चलो कम से कम अच्छा है, पता तो लगा कि उसको अभी हम ब्रजवासी, अभी हम ब्रज गोपियां याद हैं। उद्धव ने कहा गोपियों तुम नहीं जानती, कृष्ण की जो दशा है वो मैं देख करके आया हूं, मुझे पता है। अरे लिए प्रीतम ने पाती भेजी है, पत्र भेजा है, दिया, क्या करूं इस पत्र का। सखी कहती है इस पत्र का हम क्या करें उद्धव, ना तो हम इसको पढ़ सकती है ना हम इसको गले से लगा सकती है। पढ़ क्यों नहीं सकती, क्योंकि पढ़ेंगी तो आंखों के आंसुओं से इसकी स्याही धुल जाएगी। और गले से इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि छाती में विरह की अग्नि जली है, अगर लगाएंगी तो ये जल करके खाक हो जाएगा। इसलिए हमारे पास दोनों ही रास्ते नहीं, तो फिर क्या करें। सब गोपियों ने उस पत्र के टुकड़े टुकड़े किए और टुकड़े टुकड़े करके उसको अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके मानो प्रीतमी मिल गए हों, ऐसा गोपियों को अनुभव हुआ। आज उद्धव अपने आप को रोक न पाए, चीख उठे हाँ मुझे भी वो हृदय चाहिए। उद्धव तुझे उसके लिए पहले प्रेमी बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमी ही प्रेमी को समझ सकता है। तुम ब्रज गोपियों को भेजना हो, कोई पत्र भेजना हो, किशोरी जी बोली मैं भेजूंगी, मैं जो कहती लिख नहीं सकती उद्धव, तू लिख दे मेरा पत्र। हाँ, तो उद्धव लिखने लगता है और श्री किशोरी जी पत्र लिखने के लिए उद्धव को कहती हैं लिख उद्धव। क्या, हे प्रिय राधे, हे स्वामिनी कैसी हो तुम, मेरे बिना जानता हूं कि तुम्हारा मन तो नहीं लगता होगा, पर तुम ही तो ब्रज को संभालोगी। उद्धव को समझ नहीं आया कि ये क्या कह रही है अपने आप को। तो ललिता ने कहा उद्धव, प्रेम में जब प्रेम उच्च शिखर पे पहुंच जाता है तो मैं पना मिट जाता है और बस प्रियतम बचता है। अब ये कृष्ण के स्वरूप में अपने आप को समझने लगती है और अपने आप को कृष्ण समझ करके राधा को पत्र लिखती है, राधा को संदेशा भेजती है। उद्धव ने कहा मुझे यहाँ बुद्धि लानी नहीं चाहिए थी, मुझे यहाँ बुद्धि का प्रवेश कराना ही नहीं चाहिए था। मैं क्या समझाऊं इन बावरियों को, पर समझाऊं क्या। उद्धव कहते यहाँ तो मुझे समझने की आवश्यकता है, यहाँ बुद्धि का काम नहीं, यहाँ तो प्रेम का विषय है, हृदय का विषय है। हे किशोरी जी, आपकी आज्ञा से जा तो रहा हूँ, पर आज से ये उद्धव आपका हो गया, आज से ये स्वामिनी जी का सेवक बन गया। उद्धव जी ब्रज छोड़ के गए
ठाकुर जी के पास मथुरा में जब लौटे तो श्री कृष्ण को पता लग गया कि रथ आ गया, उद्धव आ गया है। सभा छोड़ के भागे। सबने कहा रे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही। ठाकुर जी बोले तुम सब संभालो, मैं जिसका इंतजार कर रहा वो आ गया। और जैसे उद्धव को देखा श्री श्याम सुंदर ने, ठाकुर जी उसके शरीर को स्पर्श कर करके अपने शरीर से लगा रहे। क्या कर रहे हो? बोले तेरे शरीर में मेरे ब्रज की माटी लगी होगी, उस रज को मैं छू के स्पर्श कर रहा हूँ। उद्धव जब गए थे तो ठाकुर जी को बड़े पूज्य शब्दों से अलंकृत करके बोलते थे आप पूज्य पाद। लेकिन अब जब लौटे ना, अब उद्धव सीधा बोलते तुमने ठीक नहीं किया, तुम बहुत निर्दयी हो, तुम इस मथुरा में क्यों पड़े हो? क्या मिल रहा है इस मथुरा में? इस मथुरा में एक आदमी नहीं है जो तुम ना रहो तो प्राण त्याग देगा, पर उस ब्रज का बच्चा बच्चा, गैया, ग्वाल बाल सब इसी आशा पे जीते हैं कि आप एक दिन लौटोगे। ठाकुर जी ने कहा उद्धव तू नहीं जानता मेरी लीला। गले लगाया, और गले जैसे लगाया तो उद्धव जी ने देखा कि जो सुगंधी वहां ब्रज में श्री किशोरी जी के शरीर से आ रही थी, वही सुगंधी यहाँ भी श्री श्याम सुंदर के शरीर से महक रही है। तब उद्धव समझे कि ये युगल कभी अलग हो ही नहीं